हेलो, मैं मुकुल श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका मैं जोन चैनल में अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मेरा एक रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक वीडियो, उसमें ओनली बेसिक मैंने बताया था, वो हो गया है। आज मैं क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं कि किस किस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इजी है। ए अपान बी या ए रेशियो बी दे सकता है। ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी इक्वल टू ई अपान एफ इक्वल टू 2/3। तो पी ए स्क्वायर क्यू सी स्क्वायर प्लस आर ई स्क्वायर अपान पी बी स्क्वायर क्यू डी स्क्वायर प्लस आर एफ स्क्वायर। ठीक, तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे ए अपान बी दिया है, यहाँ पे सी अपान डी, यहाँ पे ई अपान एफ। तो जो ए और सी और ई की वैल्यू है वो क्या है आपका 2, ठीक। और बी डी और एफ की वैल्यू क्या मानेंगे 3। रेशियो में है, हम मान सकते हैं। क्लियर, वही यही पुट कर देंगे 2/3। तो यहाँ ए सी और ई की वैल्यू सबकी क्या है 2 2 2 है। तो एक बार लिख दे रहा हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ए की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, सी की वैल्यू भी 2 है, इसका स्क्वायर 4, आर ई का स्क्वायर भी 4। यहाँ पे पी बी का मतलब 3 है, 9 प्लस क्यू इंटू 9 प्लस आर इंटू 9। इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, ऊपर से आप देखेंगे ये 4 कॉमन हो जाएगा, नीचे से 9। कितना बचेगा, ऐसे करके लिख लीजिए चाहे। ऊपर बचेगा P, यहाँ Q, यहाँ R, नीचे भी बचेगा P Q R। 9 कॉमन ले चुके हैं आप, ये से ये कट जाएगा। कितना आंसर आपका 4/9। क्लियर, तो आपको इतना लंबा लिखना नहीं है। आप देखेंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख रहे हैं ए सी ई दिया है, आप ऊपर देख रहे हैं ए सी ई है, ठीक। यहाँ बी डी एफ दिया है, यहाँ बी डी एफ नीचे दिख रहा है, ठीक। तो सबकी वैल्यू सेम ही है, जितनी ए की है उतनी सी की उतनी ई की है। उसी प्रकार बी की जितनी है उतनी ही डी की है और उतनी ही एफ की है। तो आप डायरेक्ट 2/3 सबका स्क्वायर लगाए, 2/3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और ये पी क्यू आर ऊपर भी है नीचे भी कट जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में आए हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे। मैं पहले बेसिक बताता हूं कैसे इसको हैंडल करते हैं, और फिर एग्जाम में कैसे करना है आपको, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, इसको इक्वल टू हम के टाइप का सपोज कर लीजिए, ठीक। तो यहां पे ए इक्वल टू कितना हो जाएगा k/2, b इक्वल टू कितना होगा k/3 एंड c इक्वल टू k/4। यहां पे देखिए a है 2 नीचे जाएगा, ऐसे तरह 3b है तो b इक्वल टू 3 नीचे चला जाएगा, ऐसे इतना c है तो 4 नीचे चला जाएगा। क्लियर, हमको निकालना था a रेशियो b रेशियो c। तो आप लिखेंगे a रेशियो b रेशियो c, तो आपका आएगा k/2 रेशियो k/3 इक्वल टू k/4। क्लियर, ऑप्शन जो देगा वो अपान नहीं देगा, ऐसे सीक्वेंस देगा, फ्रैक्शन में नहीं देगा। तो इसको कैसे करेंगे, आपको 2 3 और 4 का एलसीएम ले लेना है, ठीक। तो 2 4 3 का एलसीएम 12 आएगा, जितना आएगा उससे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इसको भी और इसको भी, बस आपका आंसर। तो यहाँ पे के सेम है, कट जाएगा। अब बचा क्या, 12/2 मतलब 6, 12/3 मतलब 4, 12/4 मतलब 3। क्लियर है, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे यहाँ पे k मान लिया, a इक्वल टू k/2, इसी तरह b इक्वल टू k/3, c इक्वल टू k/4। हमको a रेशियो b रेशियो c पूछा था, तो मैंने वैल्यू रख दिया। अब क्या करना है, नीचे से फ्रैक्शन को हटाना है, तो 2 3 4 का मैंने एलसीएम ले लिया, आया 12, ठीक। जितना एलसीएम आता है उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो के ऊपर तो कट जाएगा। अब उसको कट सॉल्व कर लीजिए, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। अब एग्जाम में यहाँ पे के वे भी नहीं मानना है, आपको करना क्या है, एग्जाम में देखिए, आपने पहले क्वेश्चन देखा, ठीक। आपको क्या करना है, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आया 12, ठीक। तो a रेशियो b रेशियो c, ठीक। 12 आया है तो जितना एलसीएम आया उसको a के मल्टीपल जितना है उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक। तो
तो कितना आएगा 12 है, 12/2। दूसरा एलसीएम कितना है 12, बी के साथ कितना कोफिशिएंट है 3 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे करना, इसका भी 12 एलसीएम, तो 4 मल्टीपल है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये भी नहीं लिखना है आपको, आप डायरेक्ट, आप जानते हो 12/2 कितना होता है 6, ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 3। तो आप डायरेक्ट खाली क्वेश्चन देखेंगे और आंसर दे सकते हैं। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी तरह क्वेश्चन आपका ये है, उसी प्रकार देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इसको भी आप डायरेक्ट कोशिश करिए। कैसे करना है, आपको निकालना है A/B/C। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी मेथड है। आपको जब 3, 2, 5 नीचे नहीं देता था, आप ऊपर का एलसीएम लेते थे, जितना एलसीएम आता था तो उसका कोफिशिएंट से डिवाइड करते थे, आपका आंसर आता था। क्लियर? अब क्या करना है, वही चीज, आप 2 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 2, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 4 लिखिए, 4 लिखिए, 4 लिखिए। क्लियर? अब क्या करना है, जितना ये इसका मल्टीपल दिख रहा है, a का मल्टीपल 2/3 है, तो इसको पलट के खाली लिख दीजिए, यहाँ पे 3/2। क्लियर? यहाँ पे भी कितना है 1/2 है तो 2/1। क्लियर? यहाँ पे 2/5 है तो 5/2। ठीक, बस आपका आंसर कितना आया, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, यहाँ पे 4 2 8, यहाँ पे 2 5 10। ये आंसर हो गया। एक बार और देखिए, कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा है, तो इसको 2 से फिर से कट कर दीजिए। 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। क्लियर है? समझ में आया? वही चीज करना है आपको। आपको इसका एलसीएम लेना है, जो मल्टीपल है इसका एलसीएम कितना आया 2 आया, सॉरी 2 और 2 का एलसीएम, एक चीज गलती होगी, यहाँ पे 2 ही एलसीएम आएगा, इसको देख लीजिएगा थोड़ा। तो 2 से कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कटा, ये 2 ऐसे रहेगा, ये 2 से 2 कटा। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट नीचे वाला ही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ पे 5। क्लियर है? तो इस तरह जब फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे, और फ्रैक्शन नहीं है तो आप जानते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में 2018 में आया हुआ है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। पूछा क्या है, A+B/B+C/C +A = 7:6:5 दिया है। ठीक, एंड A+B+C की वैल्यू 27 दिया है आपको। देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 1/A/1/B/1/C, इसकी वैल्यू पूछा है। ठीक, तो आइए करते हैं। हमको इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसका हम बिना यूज करे ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। अगर तीनों को ऐड कर लेंगे तो देखो A और A 2A, B और B 2B, C और C 2C। तो जब तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका आएगा 2A+B+C इक्वल टू, यहाँ पे ऐड करेंगे 7 और 6 13 और 5 18। यहां से आपका आ गया A+B+C की वैल्यू कितनी आ रही 9। क्लियर? हमने इसकी जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि हमको रेशियो में निकालना है। अगर रेशियो में नहीं पूछता, खाली A+B की वैल्यू पूछता, तब हम इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं फिर। तो ये 9 हो गया। यहां से आप देखिए, अगर ये रेशियो का तो आया है, इसी को तो ऐड करके, तो A+B+C की वैल्यू 9 है और A+B की वैल्यू कितनी है 7। तो यहां से अगर A+B+C में से A+B घटाएंगे तो क्या आएगा, C तो आएगा। तो यहां से C की वैल्यू कितनी होगी 9 - 7 मतलब 2। समझ रहे हैं आप? इसी तरह A+B+C में से B+C घटाएंगे तो A आ जाएगा आपका। A कितना आएगा, 6 सेपरेट करना है तो 3 आ जाएगा A। इसी तरह B कितना आएगा, C + A को सेपरेट कर देंगे 5 तो 4 आ जाएगा। A B C की वैल्यू निकल गई आपकी। ये सब ओरल कर सकते थे, इतना आपको करने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं 18 है, 2 से डिवाइड करेंगे 9, ये मन ही में सोच सकते हैं आप। यहाँ पे A+B सेपरेट करेंगे मन में तो यहाँ पे C की वैल्यू आ जाएगी 2, इसी तरह A, इसी तरह आपका B आ जाएगा। अब डायरेक्ट आपको वैल्यू इधर रखनी है, 1/A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 2। ठीक, अब इसको फ्रैक्शन में करना जानते हैं आप, क्या करना है, 3 4 2 का एलसीएम कितना होता है 12, सब में 12 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है बस।
तो यहां पर 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, आपका ये आंसर। क्लियर? ठीक है, अच्छा लगा होगा आपको। इसी तरह क्वेश्चन पूछा करते हैं आपके एग्जाम में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। इसको एक बार जब मैं क्वेश्चन लिखा करूं बोर्ड में, एक बार, जानते हैं कि बहुत लोग इसमें थोड़े विद्वान भी हैं, कुछ ज्यादा जानते हैं, लेकिन एक बार आप अपने मन से पहले ट्राई क्या करिए, उसको पुश कर लिया करिए वीडियो, एक बार अपने आप से ट्राई करिए, तब देखेंगे कि क्वेश्चन में कितना थोड़ा दम है कि नहीं है, और आप अपना ढंग देखिएगा किस मेथड से आप लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ट्राई किया करिए, फिर मेरा मेथड देखा करिए। ठीक, आइए, छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ है। a प्लस बी रेशियो सी की वैल्यू 11/4 दिया है, यहाँ पे b प्लस सी रेशियो 1 की वैल्यू 26, रेशियो में चाहे दे चाहे अपान में, बात वही है। तो c प्लस a रेशियो b की वैल्यू, तो हमको c, a और b के सेपरेट वैल्यू जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो सेपरेट वैल्यू कैसे निकालें? तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, 11 और 4 का सम कितना हो जाएगा, 15, यहाँ पे 26 और 9 का सम कितना होगा, 35। इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू इतना आ गया, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 35 आ गई। क्लियर? अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका जैसे ही एलसीएम लेंगे आप, तो कितना आएगा, देखो 5 3 जा 15 होता है, 7 5 जा 35, तो 3 इंटू 5 ये हो गया, यहाँ पे 5 इंटू 7, तो 5 लिखा है 7, ये आपका एलसीएम हो गया। क्लियर? बस आपका आंसर आने वाला है। कैसे? यहाँ पे देख रहे हैं 11/4, तो एलसीएम 15 था, यहाँ पे 35 आया, तो एलसीएम आपका इतना। जब इसको डिवाइड करेंगे 15 से एलसीएम को, कितना बचेगा, 7, तो बस वही 7 को ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। कहने का मतलब हम इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी a प्लस बी प्लस सी है, ये भी a b c ही है। इसी तरह यहाँ एलसीएम, सॉरी, यहाँ 35 सम आया था, इसको जब डिवाइड करेंगे एलसीएम से, तो 7 5 35, कितना बचेगा, 3, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इससे क्या हुआ, a b c की वैल्यू बराबर आ गया तीनों में, बस हम निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे निकालना है आपको c प्लस a अपान b की वैल्यू, तो c की वैल्यू कितनी है, यहां से देखिए अपान में है। ठीक, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, ज्यादा दिखेगा आपको अच्छे से, अपान a। ठीक, यहाँ पे c की वैल्यू कितना दिया है, 4 7 जा 28, तो आप 28 लिख लीजिए, प्लस a की वैल्यू यहां निकालेंगे, प्रॉब्लम आएगी, यहां डायरेक्ट दिख रही है, 9 3 जा 27, समझ में आ रहा है। अब b की वैल्यू, अब आप देखिए इसमें से चाहे a की वैल्यू सेपरेट कर दीजिए, चाहे इसमें से c की वैल्यू, b की निकल जाएगी। तो आप मान लीजिए c का कर रहे हैं, b की तो वैल्यू पता है आपको, सॉरी c की वैल्यू पता है 28, तो 26 3 जा कितना होता है, 78। ठीक, 26 3 जा 78, तो b प्लस c की वैल्यू 78 है। अगर इसमें से हम c की वैल्यू सेपरेट कर देंगे, c का मतलब 28, तो 78 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा, 50। बस ये आपका आंसर। तो 28 और 27 कितना आता है आपका, 55, यहाँ पे 50, 5 से कट कर दीजिए, 11/10। ठीक, ये आपका आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार फिर से देखिएगा, एक बार देख लीजिए फिर से। मैंने इसका सम किया, इसका सम किया, क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी वैल्यू सेम है। ठीक, हम सेम करना चाहते हैं, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, इतना आया। अब जितना इसका था मल्टीपल, इसको मैंने इससे डिवाइड किया, जितना बचा ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में। इसी तरह 35 से एलसीएम में डिवाइड किया, जितना बचा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे a b c की वैल्यू बराबर होगी, कंपेयर करके मैंने निकाल लिया। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक बार ट्राई करिएगा अपने आप से। इसको सबसे पहले 650 रुपए को इस रेशियो में बांटना है, तो आप पहले फ्रैक्शन से हटा लीजिए। तो फ्रैक्शन से आप तुरंत हटा सकते हैं, कैसे, 2 3 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 12। 12 से सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या आएगा, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, इस रेशियो में आ गया। ठीक, अब देखिए 650 रुपए को इस रेशियो में बांटना है, तो अगर इसका सम करेंगे तो 650 ही तो आना चाहिए। क्लियर?
12 से आपको मल्टीप्लाई करना है, इसका एलसीएम 12 आया, 12 से मल्टीप्लाई, ये रेशियो आ गया। ठीक, अब 650 को जो बांटना है तो इसका सम करेंगे तभी तो 650 आएगा। तो ऐसे करते हैं 6 4 10 10 और 3 13, इसका मतलब 13 की वैल्यू आपका 650 दिया है, तो वहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे, 13 5 जा 65, 1 की आ गई। अब आपको बांटना क्या, 6 4 3 में बांटना है, तो एक की वैल्यू 50 है तो 6 की वैल्यू 300, ठीक, और एक की वैल्यू 50 है तो 4 की वैल्यू 200, एक की वैल्यू 50 है तो 3 की वैल्यू 150, ये 3 लोग में आपने बांट दिया। क्लियर, इजी है। इसी तरह ये भी देख लेते हैं, एक विद्यालय में बॉय एंड गर्ल का अनुपात 5:3 है, यदि बॉय की संख्या 480 है तो गर्ल की संख्या बताइए। ये इजी क्वेश्चन लिया है, मैंने कहा स्टार्टिंग में बता दें कि कैसे डिवाइड किया जाता है रेशियो में। तो 5:3 है और यहाँ पे किसकी संख्या दी है, बॉय, और यहाँ पे ये बॉय है, बॉय की वैल्यू 5 दिया है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना दिया, 480, बॉय 5 यूनिट दिया है और यहाँ पे बॉय कितनी दिया है, 480, 5 यूनिट की वैल्यू 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना किसकी, गर्ल्स की निकालनी है, गर्ल्स का मतलब 3 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो 1 की निकालेंगे, 4 9 जा 45, कितना बचा 3, 4 6 जा 30, 1 की आ गई, 3 की निकाल लीजिए, 3 की वैल्यू, तो 3 इंटू 9 हो जाएगा, मतलब 96 इंटू 3, ठीक, कर लेंगे, 6 3 जा 18 और 9 3 जा 27 और 1 28, क्लियर। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है और यदि प्रत्येक संख्या में 44 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 11:13 होता है, तो संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याओं के बीच आपको अंतर निकालना है। क्लियर, आते हैं, रेशियो 7:9 दिया है आपका संख्याओं का, ठीक है, तो आप लिख लीजिए 7:9, ठीक, फिर दिया है 11:9, कब, 13 दिया है जब 44 ऐड कर रहे हैं, यही तो, इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, 44 ऐड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें भी 44 ऐड किया, इसमें भी 44, तो इन दोनों का जो ऐड करने पे रेशियो है वो सेम होना चाहिए। 7 में कितना ऐड कर रहे हैं, 4, यहाँ पे भी कितना ऐड कर रहे हैं, 4, अगर दोनों में सेम है और यहाँ पे भी सेम ऐड कर रहे हैं तो समझिए क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक, ये 4 तो दिया है, यहाँ 4 ऐड कर रहे हैं रेशियो में और रियल में वैल्यू कितना ऐड कर रहे हैं, 44, तो एक यूनिट की वैल्यू, यहाँ यूनिट लिख दीजिए, ऐसे एग्जाम में यूनिट कौन लिखता है, ठीक, मतलब यूनिट समझिए, 4 यूनिट की वैल्यू 44, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11। आपसे पूछा क्या है, संख्याओं के बीच अंतर, तो यहाँ पे 7 संख्या है, यहाँ पे 9, तो 7 और 9 का अंतर कितना है, 2 का, तो इसका मतलब अंतर कितना है आपका, 2 की वैल्यू पूछा है, तो एक की वैल्यू 11 है तो 2 की वैल्यू 2 गुणे 11 मतलब 22। क्लियर, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं ये क्वेश्चन 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था और 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाता है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मान लीजिए ये वर्तमान आयु है, ठीक, ये 4 साल पहले है, ठीक, और यहां पे ये फिर 4 साल बाद, ये वर्तमान है, वर्तमान से 4 साल पहले फिर 4 साल बाद, बनाना नहीं है, ये खाली समझाने के लिए मैंने बताया है। तो आपसे पूछा क्या, वर्तमान ये वाली आयु पूछा है, 4 साल पहले आयु का अनुपात 2:3 था, फिर वर्तमान से 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:7, तो आप बताइए इसके बीच में कितने साल का अंतर है, इसके बीच में, पहले और बाद वाला, 4 यहां तक 4, फिर यहां तक 4, 4 4 8 हो गया, 4 साल ये 4 साल ये, टोटल 8 साल का अंतर है। ठीक, तो दोनों के ए और बी, ए में भी 8 साल का अंतर, बी में भी 8 साल का अंतर, आप रेशियो में देखिए सेम आ रहा है, इसमें कितना अंतर है आपका 2 और 5 में 3 का आ रहा है, इसमें 4 का आ रहा है,
तो यहाँ पे डिफरेंट अंतर आ रहा है और हमारे अकॉर्डिंग साल में देखो 8 आ रहे हैं, तो हमको दोनों के रेशियो को बराबर करना है कि इसमें भी वही डिफरेंस आए, इसमें भी वही डिफरेंस आए। तो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2, इसके बीच का 1। तो बराबर अगर करना है तो इसके बीच का जितना डिफरेंस है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बीच में जितना डिफरेंस है कितना 2 है, 2 को इससे। क्लियर, इससे आपका रेशियो बराबर होता है। फिर से देख लीजिए, इसके बीच का जितना डिफरेंस है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करिए, और इसके बीच का जितना डिफरेंस है उसको नीचे। क्लियर, क्लियर, समझ में आया? अगर नहीं आ रहा तो एक बार और अच्छे तरीके से मैं बता दे रहा हूं। जैसे 2:3 था आपका 4 साल पहले, और 5 साल बाद 4 साल बाद 5:7। तो आप देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1, इनके बीच का डिफरेंस 2। तो इसका मतलब है इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, मतलब इसको 2 से कर देंगे और इसको 1 से, तो आपका रेशियो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 4:6 आएगा, यहाँ पे 1 से करेंगे तो 5:7। अब देखिए यहाँ पे भी अंतर 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1। ठीक, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है, और हमको साल में कितना अंतर मिल रहा है 4 8, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गया। पूछा क्या है वर्तमान आयु निकालना है, तो आप ये निकाल लीजिए, उसमें फिर 4 ऐड कर दीजिएगा, वर्तमान निकल जाएगा। तो 4 साल पहले कितनी थी आयु 4:6, 1 की वैल्यू 8 है तो 4 की वैल्यू 8 4 जा 32। ठीक, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, ऐसे ही लिख लीजिए ए और बी। ए की कितनी आ गई और बी की कितनी आ गई 8 6 जा 48। ठीक, ये आई आपकी 4 साल पहले। तो वर्तमान कितनी है तो 4 ऐड कर दीजिए आप, तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई आपका 32 + 4 36, और बी की 48 + 4 52। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इसको ऐसे करना है। क्लियर, एक और मेथड देख लीजिए, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, वो भी देख लीजिए, जो आपको बेटर लगे वो करिएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, 2:3 लिखेंगे आप, A:B है, 2:3 था पहले, 4 वर्ष बाद कितना है 5:7। अब दोनों के बीच में अंतर कितना है 4 साल पहले और 4 साल बाद 8 साल का। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंतर ले लीजिए, 3 5 जा 15 और 2 7 जा 14, डिफरेंस 1 आया। कहने का मतलब इसको मल्टीप्लाई करिए और इसको मल्टीप्लाई करिए, दोनों के बीच का अंतर ले लीजिए 1 यूनिट। इसी तरह इनका भी ले लीजिए, 5 8 जा 40 और 7 8 जा 56, तो 40 और 56 डिफरेंस 16, 1 यूनिट की वैल्यू 16 हो गई। हमको निकालना क्या वर्तमान, तो पहले ये वाली निकाल लेते हैं हम, 4 साल पहले वाली। 1 की वैल्यू इतनी है तो यहां से 2 की वैल्यू कितनी हो गई, या 1 की 4 साल पहले A की वैल्यू 16 4 2 जा 32, और B की 16 3 जा 48। तो वर्तमान कितनी आ गई, ये सब लिखना नहीं है आपको वर्तमान 4 साल पहले, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। तो 4 ऐड कर देंगे तो वर्तमान आ जाएगा, जो 4 साल पहले की निकाली है तो वर्तमान 4 ऐड कर देंगे, तो A की कितनी हो जाएगी आपकी 36 एंड B की 52। तो 2 आपके मेथड हैं, चाहे इससे लगाइए चाहे इससे लगाइए। क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ट्राई जरूर किया करिए आप लोग। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व एक माँ की उम्र अपनी बेटी की उम्र की 7 गुना थी, 3 वर्ष बाद माँ की उम्र अपनी बेटी की उम्र की 3 गुना हो जाएगी। तो माँ और बेटे की वर्तमान उम्र ज्ञात करनी है, वही चीज है। देखते हैं इसको, मैं जो अभी इससे पहले 2 मेथड बताए थे, एक रेशियो वाला और एक क्रॉस वाला। ठीक, तो रेशियो वाले तो जान गए होंगे बराबर करना होता है, क्रॉस वाले से बता रहा हूं मैं। ठीक, तो यहाँ पे मान लिख लिए, माँ को मैं M लिख रहा हूं और बेटी को B। ठीक, 7 वर्ष पूर्व माँ और बेटी की उम्र का 7 गुना था। अगर बेटी की उम्र 1 थी तो माँ की कितनी होगी उसका 7 गुना। यहां तक बात क्लियर है।
3 वर्ष बाद अपनी बेटी की उम्र की 3 गुना हो जाएगी। अगर ये 1 है तो ये 3 गुना हो जाएगी। ये 7 वर्ष पहले की बात है, ये 3 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष पहले, ठीक, ये वर्तमान है, और 3 वर्ष बाद, तो कितना डिफरेंस हो गया दोनों में? 10 साल का हो गया। यहां पे लिख दीजिए 10, यहां पे 10। ये बात क्लियर है? सबसे अच्छा मेथड यही है, फटाफट क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 एकम 7 और 3 एकम 3, 7 में से 3 गया 4, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, फिर डिफरेंस। इसी तरह 3 10 10, इसमें 30 और यहाँ पे 10, 30 में से 10 गया 20, 4 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। आपको निकालना किसकी? वर्तमान। तो पहले इसकी निकाल लेते हैं 7 वर्ष पहले। तो यहाँ से 1 की वैल्यू 5 आ गया, ठीक। तो 7 की वैल्यू और यहाँ 1 की वैल्यू, 7 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू 5। क्लियर? ये 7 वर्ष पहले की बात है, 7 वर्ष पूर्व की तो है। हमको निकालना क्या है? प्रेजेंट की। तो 7 7 दोनों में ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट आ जाएगा। तो 35 और 7 42, 42, ठीक। यहाँ पे 12, तो माँ की कितनी आ गई? 42 और इसकी 12। क्लियर है? बाकी रेशियो से तो आप जानते ही हैं, ये रेशियो है, आपको बराबर करना है। बता दें रेशियो से भी, चलिए देख लीजिए। ये माँ है, ये बेटी है, यहाँ पे 7:1 है, और 3 वर्ष बाद 3:1, ठीक। अब डिफरेंस 10 है, 7 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद 10 10, माँ और बेटी का दोनों। तो हमको डिफरेंस सेम करना है। इसका डिफरेंस कितना है? 6 का, इसका डिफरेंस 2 का, इसको 2 से, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको ऐसे कर लें, ठीक है। इसको 2 से, इसको 6 से। क्लियर? या इसको आप डायरेक्ट 3 से कर देते हैं, यहीं पे ऐसे देख लीजिए, बराबर ही करना है हमको। यहाँ पे 6 डिफरेंस, यहाँ पे 2 है, तो इसको खाली 3 से अगर कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा डायरेक्ट। तो यही कर लीजिए आप, इसको 3 से कर ले रहे हैं, ठीक। इसको 1 ही से रहने दो। तो आएगा कितना आपका? यहाँ पे 7:1, यहाँ 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। क्लियर? अब आ गया डिफरेंस कितना? इधर भी 2, इधर भी 2। 2 यूनिट की वैल्यू कितने साल है? 10 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 5, यहां तक बात आ गया। जैसे 1 यूनिट की वैल्यू 5, ठीक। वही बात फिर है 7 की वैल्यू, 7 5 35। ये किसकी आ गई? माँ की आ गई, एक डायरेक्ट लिख लीजिए माँ। बेटी की उम्र कितनी है? 5 1 जा 5। ये 7 वर्ष पहले है, तो वर्तमान में कितनी आएगी? 7 7 ऐड कर देंगे तो 42 और 12 आ जाएगा। क्लियर है? वही बात है। तो 2 मेथड हैं, आप चाहे जिससे लगाइए। यहाँ पे 6 और 2 है, चाहे इसको 2 से उसको 6 से करते हैं तब भी वही आता। आप बराबर ही करना है आपको, तो मैंने कहा इतना क्यों करें, डायरेक्ट 6 है, यहाँ पे भी 6 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए हैं आपके। अभी रेशियो और प्रोपोर्शन के नेक्स्ट तरीके से क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। यहाँ पे एज से रिलेटेड आप जान गए हैं 2 मेथड, ठीक है, कैसे करना है। तो इसको आप लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया करिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।